मैं डॉक्टर देशपांडे बोल रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाए हैं। अभी हाल ही में जो नीट की एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ है, वह भ्रष्टाचार का जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है। इसके पहले भी जो सरकार थी उसमें जो सैटेलाइट के कौभांड हुए थे उसमें भी करप्शन इन्वॉल्व था। हमारे एक बड़े नेता दवाइयों को मंजूरी देते हुए भी करप्शन लेते थे। यह बड़ी विदित बात है और जानी हुई बात है, मेरी देखी हुई बात है। उन्होंने अपने मुंह से यहाँ नहीं बोला कि मैं लेता हूँ, लेकिन उनकी आंखें नीचे डल गई जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि सर आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप 10% कमीशन लेते हैं। तब वो मंत्री महोदय की आंखें नीची हो गई थी। पत्रकार के सामने, कैमरे के सामने वो देख नहीं सके थे। तो भ्रष्टाचार ये एक दीमक इस देश को लगी हुई है। मिलावट, पनीर में मिलावट, दूध में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट, खाने में मिलावट, और कोई पेनल्टी नहीं होती। जब न्यायालय के पास में ये केस पहुंचता है तो हजारों वकील उस गुनहगार को, क्रिमिनल को बचाने के लिए अदालत में पैसा कमाने कूद पड़ते हैं और उसको बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरा अपने सब मित्रों से यही निवेदन है कि जो भी अभी सरकार में नौकर हैं, कॉरपोरेशन में नौकर हैं, छोटी म्यूनसिपाल्टियों में नौकर हैं, नगर पंचायत में नौकर हैं, प्राइवेट में नौकर हैं, अपना काम ईमानदारी से करें। ये जो ऊपर का पैसा जो आपके घर में आता है, वो जहाँ से आता है वहाँ के गुण लेकर के आता है। ये मेरा वाक्य नहीं है, ये प्रसिद्ध व्यंग्यकार मराठी साहित्य के पु ल देशपांडे का लिखा हुआ वाक्य है। और हमने देखा है कि ये जो करप्शन का पैसा आता है, या आपका जो पैसा है वो अस्पतालों में जाता है, शराब खानों में जाता है, और जिन जगहों पर नहीं जाना चाहिए वहाँ ये पहुँच जाता है। ये आपके काम में नहीं आता है। पहले भी मैंने उदाहरण बताया था कि एक दिल्ली के बड़े अफसर पकड़े गए एंटी करप्शन के हाथों, तो उनकी बेटी ने और पत्नी ने फांसी लगा ली। क्या मिला उनको? और ऐसे भी उदाहरण देखे हैं कि वह आपका पैसा ही करप्शन का नहीं चला जाता है। इन सारी जगहों पर आपके जो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, जामाता हैं, अन्य संबंधी हैं, उनका पैसा भी ये लेकर के निकलता है बाहर, अस्पतालों में, न्यायालयों में, वकीलों में, और शराब खानों में, वैश्यागृहों में ये पैसा जाता है। तो मेरा यही निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगे या न लगे, इसको प्रचारित करिए, शेयर करिए इतना कि ये बहुतायत लोगों के पास पहुंच जाए। हम भगवान का भजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और फिर ऐसा काम करते हैं। ये ठीक प्रतीत नहीं होता है। मैंने खुद अपने जीवन के अनुभव में देखा है कि मेरे मित्रों का पैसा इस तरह से जाते हुए जिन्होंने ये करप्शन किया, ये मेरा खुद की देखी हुई बात है। इसलिए आप इसको हल्के में न लें, मजाक में न लें। ये बहुत सीरियस है, आपके घर को नष्ट करेगा, संस्कृति को, सनातन संस्कृति को नष्ट करेगा, और बहुत सारा नुकसान इस देश को लाएगा। आज इसका पता नहीं चल रहा है,
हमने देखा कि हमारे देश में मुगलों का शासन 700 साल रहा, ईसाइयों का शासन करीब 200-250 साल रहा। उन्होंने कई लोगों की हत्याएं की, कई लोगों को मारा, गुनहगारों को, निर्दोषों को, कई लोग मरे, धर्म भ्रष्ट हुए, और क्या क्या हुआ इसका ज़्यादा वर्णन नहीं करना है। तो ये सारा जो हुआ, अगर 1757 की लड़ाई की डिटेल देखेंगे तो इसके पीछे भी रॉबर्ट क्लाइव जो जीता वो करप्शन के सहारे जीता। लड़ाई जो प्लासी का युद्ध हुआ वो उसी के सहारे जिया है, जीत गया। ये रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड में एक ऑर्डिनरी क्लार्क था, और मैंने तो ऐसा पढ़ा है या सुना है कि उसने सुसाइड करने की वहाँ कोशिश की। तो ऐसा आदमी हिंदुस्तान में आकर जीत गया, इसका मुख्य कारण है हमारी फूट और करप्शन। तो आप इसे रोकिए, भरसक प्रयत्न कीजिए, आप मत कीजिए, मित्रों को रोकिए, यही मेरा निवेदन है। नमस्कार, हरिओम। मैं डॉक्टर देशपांडे बोल रहा हूँ। हरिओम। इसको शेयर जरूर करिए बस।